कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो बेटा जी कश्मीर बन गया हिंदुस्तान। चीखती रही फिजा खान, जेल में गया इमरान खान और बूंद मरा है पाकिस्तान। समझ गए? नहीं समझो तो दोबारा सुन लेना। तो हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई पाकिस्तान की हूँ शाइला खान का, जो अब विवाहित हो चुकी है। आई डोंट नो अपने भाई के साथ किसका, तो मुझे नहीं पता उसका, वो पर्सनल उसका मैटर है। तो भाई ये देखते हैं कि इसके अंदर 65 की वॉट 370 का जो भी अभी कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि भाई पीएम मोदी कुछ भी कर सकते हैं, उसपे वो हटा सकते हैं, लगा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो उसपे पाकिस्तान में मचा बवाल कर रहे हैं, डंडी लोना और नंगा नाच। इनकी फटके हो गई, 4 फवारे निकलने हैं 1000। तो चलो देखते हैं इस पे पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है। मीडिया तो रो रही है, यहाँ के यूट्यूबर भी रो रहे हैं, इनकी हरकतें कहीं कहीं दिखती हैं कि आगे कुछ और पीछे कुछ होते हैं। तो चलते पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो इन पाकिस्तानियों की और फिर फैलते हैं इनको अपने तरीके से रिएक्शन फिगर्स के साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और देखते हैं सूर का कमाल कैसे करवाती है बवाल। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के जवान मौजूद हैं, जो कि 5 फरवरी को पाकिस्तान की किताबों में भी पढ़ते रहे। और कश्मीर के बारे में जी आपको क्या बताया गया है? कश्मीर जोन सा वो मुसलमानों की जगह है। अच्छा। मुसलमानों का हक है। अच्छा। और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हम उसे लेके रहेंगे। जितना भी जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ। कैसे लोगे? कैसे बताओ, कैसे लोगे? ऐसे मुजरा करके? जब से मिला तेरा साया, या भड़ागिरी करके? जरा बताना मेरे को। आवाज उठाते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह अज जल्द। अच्छा। ठीक है, आज नहीं तो कल गज़वा हिंद होगा, जैसे कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान तो बेटा जी कश्मीर बन गया हिंदुस्तान। चीखती रही फिजा खान, जेल में गया इमरान खान और बूंद मरा है पाकिस्तान। समझ गए? नहीं समझो तो दोबारा सुन लेना। गज़वा हिंद हो के रहेगा। तो इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि गज़वा हिंद होगा और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे, कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे और इंशाल्लाह फलस्तीन तक हमारा झंडा लहराएगा, इसराइल तक हमारा झंडा लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा ये बात है। बेटा बिल्ली को खाब में चिचड़े दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है मिल जाए। तुम इसी गलत फहमी में रहो, गज़वा हिंद करेंगे। फिर आगे देखो, वहां पिछवाड़े में छतरी देके खोल दिया, फिर बोलना। अभी आए थे तुम्हारे 5 पहुंचा दिया 72 हुजूर के पास। तुम भी जाओ 72 हुजूर के पास। बारी बारी आओ, बारी बारी जाओ। वैसे भी तुम्हें हूर वहां मिलेगी, यहाँ जी के करोगे भी क्या? भोसड़ी वाले फट जाओ जाके कहीं पे। क्यों जिंदा हो तुम लोग इस धरती पे? सत्यानाश ना रखा, जगह फटते फिरते जगह गंद मचाते हो। क्यों जिंदा हो यार तुम? गजवाई हिंद करेंगे। घर में रोटी है, आटा है खाने को, पहले उसका इंतजाम करो। गजवाई हिंद करेंगे। बचपन में पढ़ाएंगे, खैर हम इस पे आपको काउंटर भी करेंगे। एक खबर है जिसपे आपकी राय लेंगे और आपके जो जवाब है उसको काउंटर भी करेंगे। लेकिन खबर ये है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने जो है कश्मीर के अंदर आर्टिकल को हटना जो है वैलिड करार दे दिया। पाकिस्तान का जो ख्वाब था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो खत्म होता दिखाई दे रहा है। नहीं खत्म नहीं होगा। हमारे दिल में जज्बे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और हम जंग के लिए भी तैयार हैं। हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है। हम उसके शाना बेशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। इसीलिए इनकी गांड पे लात पड़ती है हर जगह से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अमेरिका तक लेके जाएंगे। भोसड़ी वाला पहले तुम अपना तो देख लो, घर तो देख लो अपना, जहां आग लगी पड़ी है। इसलिए मैं कहता हूँ जहां पाकिस्तानी देखो 9 नंबर और 6 नंबर वाला जूता देके मारो पिछवाड़े पे, क्योंकि ये भूतनी के चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे गवार हो, सारे चूतिए ही हैं। पैदा होते के साथ ही इनको चूरन खिला दिया जाता है, लाहौरी चूरन है करके, फिर बड़े होकर भी हैं ही करते हैं। गांड में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं है ना। सुअर की तरह पीटो हर बार और हर जगह बेइज्जत होते हो। अभी यूएस का पासपोर्ट मिला ना, तो वहां का कमोड साफ करता हुआ मिलेगा, यही वो भी जीप से जाही खर्चा। ये करेंगे। ये तो लाल टोपी का फैनमैन लग रहा है मुझे तो भाई। जरा बताओ सच में ये लाल टोपी के जवान बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? लो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कहा जंग करेंगे, तो पहले जो 4 जंग इंडिया से की हैं क्या वो जीत गए हैं जो अगली 5वीं वाली करनी है? नहीं, चार जंग तो नहीं जीते, लेकिन हम 1971 की जंग हम जीते हैं। शाबाश, तालियां। 1971 की हम जीत गए थे। 65 की भी जीते हैं। क्या बात है? हाँ जी जी। ऐसी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली दफा जीते थे। पहली दफा नहीं जीते हमारे जवानों ने। हाँ, बताएं। और उस जंग में तकरीबन 8 निशाने हैदर राजपूतों के हैं। बेसिकली मैं भी राजपूत
राजपूतों की तो बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है, बहुत इज्जत करते हैं। बिलोंग करता हूँ मैं भी, और ज्यादातर जो से निशाने हैदर वो हमारे ही तरफ ही इशारा करते हैं मैं आपको ये बता दूं, जिस कंट्री के बारे में आप इतना बोले थे, राजपूत तो इंडिया से ही चले आए हैं जी। हाँ जी, चाहे राजपूत इंडिया से ही चले आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वफादार कौम है। अगर कहीं भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हुए हैं, हमने मुसलमानों की तरफ से जोन सी पेशन कदमी की है। हमारे बेशक बाओ अजदाद जोन से वो राजपूतों से बिलोंग करते हैं, उनसे बिलोंग करते हैं। बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। जिस जंग में हिस्सा लेते थे जीत जाते थे। मुसलमान कभी वफादार नहीं होता, ये तो गारंटी के साथ लिखवा लो। में से 10% होंगे जो वफादार होंगे अपने मुल्क से, अपनी जमीन से, जिनके लिए उनकी जमीन उनके लिए कुछ है। बाकी सब कोई वफादार नहीं होता अपने देश के लिए, ये सिर्फ अपने खून के लिए वफादारी है इनकी। और ये बात सही है, गलत नहीं है। वफादारी इनकी सिर्फ किसके साथ है? पैसे और अपने खून के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं। इनको सिखाया ही जाता है, और ये रियलिटी है भाई साहब, ये रियलिटी है। आग लगती है कहीं और, चीखे मारते कहीं और। अपना घर नहीं देखते, खाने को रोटी नहीं, 20 बच्चे भूखे मर रहे हैं, पैदा करने 1000 बच्चे। तो ये रियलिटी है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। इनके लिए पहले मुल्क नहीं, पहले इनका धर्म आता है। लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता, जब जमीन नहीं रहेगी तो धर्म कहां से चलेगा? रहेगा धर्म? नहीं रहेगा। इसलिए हमारे सनातन में धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। धर्म इंडिविजुअल है हमारा, इसलिए इन लोगों को ना ही धर्म की इज्जत, ना जमीन की इज्जत, ना ही ये जो कुदरत ने दिया हुआ है इतना सब कुछ, ना ही उनकी इज्जत है। और ये ईमानदार किसके लिए ईमानदार है? किसी के लिए ईमानदार नहीं है। ईमानदारी और अपने घर से चालू होनी चाहिए ना। ये तो अपने बच्चों के लिए ईमानदार भी नहीं है। अगर होते तो 20-20 बच्चे पैदा करके आप को भूखा थोड़ी नहीं मारते। मर जाएंगे 10 तो बचेंगे, 10 के अंदर से 2 नालायक निकले, 8 तो इनको खिलाएंगे। अपनी सभी बेटे से शादी कर लेते भाई। तो ईमानदारी तो इनकी खुद के खून के साथ भी नहीं है इतनी, तो देश के साथ क्या रहेगी? जरा कोई बताए मुझे। नॉट इवन पाकिस्तानीज, मैं इन 3 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। बाकी का मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती। समझ में आती तो शायद उनके बारे में बोल सकता था मैं, बट ये 3 कंट्री के लोग सिर्फ अपने खून के साथ हैं। जी ऐसी बात है मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी जज्बे से लड़ेंगे, और हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। जबरदस्त हो गया जी। आपने कहा 1971 की जंग आप जीत गए थे। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या अचीवमेंट थी 1971 में? 65 की भी हम जंग जीते हैं। अरे वाह, क्या बात होगी। 71 के बारे में थोड़ा बता दो, कैसे जीते थे, क्या अचीवमेंट थी? जी, हैं? 1965 की जंग हम जीते हैं, और 71 की भी जीते हैं। हमारे नौजवान जो इन्होंने निशाने हैदर नौश किया है, बहुत शहादतें हुई हैं, वो भी जीते हैं। वो ये नहीं है कि उन्होंने हमें नहीं कहा कि हम हार गए हैं, तो लेकिन वैसे अगर हम 1971 में ऐसे जीते थे, इनके निशाने इनके पिछवाड़े पे लगे थे। पैंट उतार के नंगा करके इनके पिछवाड़े पे निशान पेले गए थे अच्छे वाले। जलता हुआ कोरमा पिछवाड़े से खिलाया गया था, और आप पकड़े जाओगे तो जलते हुआ नली निहारी भी घुसा देंगे, समझ गए? लेमन सोडा अलग से नींबू मार के, ठीक है? जीते हैं तो बांग्लादेश कहाँ से आया? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 1971 की ये वो आप ये इस वजह से सोच रहे हैं कि वो हार गए हैं, कि लोगों ने कह दिया। हाँ नहीं ना, वो बांग्लादेश तो बाद में 1971 में बांग्लादेश थोड़ी अलहदा हुआ है। वो तो मुजीबुर रहमान उसने अलहदा इलेक्शन लड़े हैं, भुट्टो ने अलहदा इलेक्शन लड़े हैं, तो वो भुट्टो पंजाब और पाकिस्तान का बन गया, उसने बांग्लादेश अलहदा करवा तो वो जंग 1971। अबे कौन सा भूख खा के आया बे? कौन सी बकरी की मेंढी चाट के आया तुम? इसकी अलग ही हिस्ट्री चल रही है भाई साहब। कौन सी दुनिया में है तू? वैसे भी तू आसमानी किताब में ही होगा मेरे ख्याल से, तो गलती तेरी नहीं है। बचपन से तुझे स्पेशल राइट्स मिले हैं चूतियापंथी के अवार्ड के लिए। वैसे भी पाकिस्तान में पूछा जाए सबसे बड़े गांडू कौन? पाकिस्तानी। सबसे बड़े चूते कौन? पाकिस्तानी। सबसे बड़े जिहादी कौन? पाकिस्तानी। तो अवार्ड गोस टू पाकिस्तानी। में हुई थी ना बांग्लादेश को लेके, वही कह रहा हूँ, और वो हारे थे। लेकिन हारे किस लिए थे? नौजवान शहीद नहीं हुए हमारे? इतने नौजवान तो शहीद जो हारते हैं वो शहीद नहीं होते? हार तो तब होती ना अगर हम पीछे हट जाते। हम तो पीछे हटे ही नहीं है, आज भी हम भाई तो किधर रह रहे हो? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, अखबारों में मौजूद है जी। आपको पता है ना ये बात? हाँ जी, हाँ जी। इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? 1965 की जंग इसलिए हम जीते कि फौज के शाना बिशाना आवाम हमारी थी, ठीक है कि नहीं? 1965 भी नहीं जीते थे। क्यों नहीं जीते थे? जो हमारे जर्नैल जिस जंग में गए थे उनकी किताबें हैं। मैंने भी उनको सोच के कहा है, सुन के कहा। अच्छा नहीं 1965 की जंग नहीं जीते थे, नहीं जीते थे। अब आपने गूगल करना है वो बात कर दी 71 की, 65 पे। वही बात है, कहीं ईट कहीं करोड़ा, किसने कब किसका सर फोड़ा इनको घंटा नहीं पता है। बकचोदी करवा लो बस खाली खड़े होके। अबे नहीं आता बोल दो, नहीं पता नहीं, जो तुम्हें पता वो भोग दो। साला कहीं कहीं कुछ लेके जा रहा। मुझे वहां जीता था तो उसने बांग्लादेश बना दिया। 93 ने सरेंडर नहीं किया था, है उनके पिछवाड़ों पे जनता को कोरबा डाला गया था। अबे पूरे वर्ल्ड को पता है चूती हो, तुम्हारी हर का सुअर बना दिया था 65 में मार मार के। 15 दिन में तुम्हारे गोरा बारूद खत्म हो गए थे, जो तुमने ऑपरेशन जिब्राइटल लगाया था, समझ गए? वही जेबरा तुम्हारे घुसा दिया गया था अंदर। आपको खुद पता चलेगा, और फिर आपने मुझे दुआएं देनी है। हाँ जी ठीक है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। कश्मीर कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम तो मैंने यही है बुक्स में कि हम 1965 की जंग जीते हुए हैं। पढ़ा तो हमने भी यही है कि 4 की 4 जंगें जीते हम। 4 की 4 कारगिल की जंग आ रहे थे हम। वो हमने पेशन कदमी की थी
जब हम वापस हटने लगे हैं उन्होंने ऊपर पहाड़ी से हमला किया था, हमारे नौजवान शहीद किए थे। वरना कैप्टन काशिफ का इंटरव्यू है कि 18 बंदे थे, कम से कम भी उनका 48 बंदा इन्होंने मारा था कैप्टन काशिफ ने, सिर्फ 18 बंदों ने। और हमारे वाले कहा जाता है कि 2000 के करीब शहादतें हुई। हाँ जी, ये चीखते थे कि और कहते थे कि इन्होंने वायरलेस पे ऐलान भी किया, कैप्टन काशिफ ने ऐलान भी किया कि यहाँ पे आपकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, आप काइंडली इन्हें आगे उठा के लेके जाएं। 3 दिन तक कोई नहीं आया, वहाँ पे गलने सड़ने की बदबू आ रही थी। ये तो हमारा वाला हाल कारगिल की था, जंग। हम नहीं लेने जा रहे थे, ये तो हमारी ये तो नाकामी थी कि हम अपनी डेड बॉडीज लेने नहीं जा रहे थे। आप कह रहे हो कि इंडिया की सिर्फ 14 बंदे थे जिन्होंने 40 बंदे तकरीबन मारे थे। दोस्तों ये देखें, ये ऐसा नहीं था, हम बहुत बुरी तरह से हारे थे और हम अपने नौजवानों की शनाख्त भी नहीं की थी और हमने उनकी डेड बॉडीज भी नहीं उठाई थी। जब आपने चेक करना और फिर अगर जिंदगी रही और किस्मत ने मौका दिया, आपकी मेरी मुलाकात यहाँ पर फिर जरूर होगी। अब मुझे ये बताएं कि कश्मीर तो अच्छा ये देखो कि इनको बचपन से कितना मैनिपुलेट किया गया है, अपनी डेड बॉडी खुद उठाने नहीं गए, फिर भी इंडियन आर्मी ने इनके लिए कलमा पढ़वाया, काजी जो भी थे वो गए वहां पे कबर कुबर खोद के आज भी पड़े हुए हैं। आज तक उनकी डेड बॉडीज को इन्होंने उठाया तक नहीं है जहल के बच्चों ने। और कितनी अनाउंसमेंट, कितनी वायरलेस पे बोला गया था कि ले जाओ भाई, इनकी इतनी फटी पड़ी थी, इनका मुशर्रफ फट के चाल हो गई थी, फट के फवारा हो गई थी। नवाज शरीफ को बोला जाओ जंग रुकवा दो, तुम्हारी फट के चाल हो जाएगी। और भी जब तक ये बहादुर थे, जब तक इंडियन आर्मी से इनका सामना नहीं हुआ था। इनके खुद जनरल बोलते हैं, उसके बाद जो उनकी कांपे टांगी ना, सुसु कर दिया था इन्होंने, सुसु आ गया था, हाथ मारा था सालों ने वहीं पे पूरा। कारगिल में लड़ने आए थे भूतनी के मुशर्रफ के साथ, मुशर्रफ के मुंह में मुंह और सर के घुसा दिया था निकाल के। मतलब चूतियापंती की हद होती है, कुछ ज्यादा ही हो गई इनकी। तो इंडिया ले गया और पाकिस्तान देखता रह गया। कश्मीर इंडिया ले गया, चाहे ले गया। गज़वा हिंद के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया, ये कश्मीर गया, इंडिया भी हमारा होगा इंशाल्लाह। पेशन कदमी करके हम इसराइल तक जाएंगे। ये सारा एरिया अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की तरफ इशारा और मगरिब की तरफ आता ही पाकिस्तान है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इधर से कौम उठेगी जो सा सिंधो हिंद पे कब्जा करेगी और एंड पे जाके इसराइल से जंग करेगी, फलस्तीन छुड़ाएगी, सारा उस पे कब्जा होगा मुसलमानों का। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा, फिर क़यामत रूनुमा होगी। अभी जो तुम्हारे साथ तुम लोगों के साथ हो रहा है, अब छोड़ दूर की बात कर जाते हैं, तुम्हारा हिमालय से ऊंचा समुद्र से गहरा दोस्त 15 लाख मुसलमानों के साथ जो कर रखा है ना, नमाज नहीं पढ़ने देनी, दाढ़ी नहीं रखने देनी, टोपी नहीं रखने देनी, मतलब मस्जिदों को टॉयलेट बनवा दिया है। पहले वहां जाके गजवा चाइना कर लो, गजवा हिंद करने आओगे पिछवाड़े में छत्ती भी खोल दी जाएगी, समझ गए, उड़ते फिरोगे फिर आकाश में। ये हमारे बारे में है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बारे में इशारा है। तो इंशाल्लाह हम जंग लड़ेंगे, आज नहीं तो कल हम अपने बच्चों को भी इसकी तबलीग देंगे कि अगर हम ना रहे और आप उस वक्त हुए तो आपने शाना बशाना पाकिस्तान फौज के साथ लड़ना है आपने। लेकिन अगर देखिए आजकल के हालात देखिए, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, इसके साथ साथ हमें तो दोस्ती का पैगाम देना चाहिए। हम क्यों हर टाइम गज़वा हिंद और या फिर सामने वालों को बोलते हैं कि हम आप पे हमला करें? दोस्ती का पैगाम कैसे दें, वो जो उनसे फलस्तीन में मार रहे हैं। दोस्ती का हम इसी वजह से पीछे हैं कि जिहाद नहीं करते, हमें अपनी जानों से प्यार हो गया है। अच्छा। सीधी और साफ बात है कि हमें अपनी जानों से प्यार है, हम जिहाद नहीं करते। ये भी एक इस्लाम का रुकन है, जिहाद भी, आपको पता है ना। जिहाद की वजह से हम पीछे हैं, क्या हमें अपनी जानों से प्यार है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर क्या उसका नाम है जान पे बात आए तो जो भी आपके पास है दे के जान छुड़ा लो। अगर दीन पे बात आए, जब आपको पता लगे आपका दीन मिट रहा है, तो फिर आपने अपनी जानें दे के अपना दीन बचाना है। आप क्या कह रहे हैं? जिहाद करके तो देख, इजराइल में इंडिया में भी करके देख, दोनों ऐसे शुरू होते हैं। नेतन्याहू मिसाइल घुसा के फाड़ेगा और या मोदी चाय की केतली घुसा के, समझ गया, ऐसे चिथड़े बन जाएंगे ना। पिछवाड़ा जल के उसके अंदर से फफोले पड़ जाए तो बोलना फिर तुम लोग ना बैठ पाओगे ना हक पाओगे पूरी जिंदगी। सोच समझ के करना जिहाद यहाँ पे, ना इंडियन गवर्नमेंट छोड़ेगी ना इंडियन पब्लिक। तुम्हारा जिहाद तुम्हारे जी में घुसा देगी। मैं कुछ नहीं। कश्मीर के बारे में क्या कहोगे? भारत तो ले गया ना। नहीं, भारत कैसे ले गया? वो कश्मीर है ही हमारा, पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान का साथ है वो, और वो खुद कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर। आपको भैया तेरा बाप छोड़ गया था तेरी माँ है, बाप बने भी खाने को रोटी नहीं है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा। अब जाहिलों को इनकी देखो, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं कोटली जितने हैं ना, इनको तो ये कहते हैं कि यूएन में जो रेजुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन कोई सा सुअर का बच्चा है या 900 सुअर खाने वाली हूर ये नहीं बोलती रेजुलेशंस क्या है, कभी नहीं बताती। और ये कहते हैं हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, पीस कर रहे हैं। इनके मन में खुद के क्या चल रहा है पता है? थोड़ा सा इनकी शक्लें देखा करो, इंडिया के बारे में बोलती है ना, और जब ये चीजें होती हैं तब इनकी शक्लें देखा करो और किस तरीके से सामने वाले को टैकल करती है। कभी भी फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताएंगी कि कश्मीर के रेजुलेशंस क्या है, कभी भी नहीं बताती। एक बंदा है, वो क्या नाम है उसका, दाढ़ी वाला, आई डोंट नो, नाम याद नहीं आ रहा, वो उस बंदे ने 1-2 बार बताया है बस, और एक बार शोएब चौधरी ने बताया। बाकी आज तक किसी एक सिंगल यूट्यूबर्स ने ये नहीं बोला कि कश्मीर पे रेजुलेशंस क्या है और रेफरेंडम कहाँ होना है, ऑक्यूपाइड कश्मीर कौन सा है। ये सीखते हैं, पिछवाड़े में अपनी छतरियां खोल के घूमते हैं वहां, लेकिन इनको ये पढ़ना नहीं आता। जाहिल के बच्चे इतने हैं, और ये जाहिल हैं, और इंडिया में उससे बड़े जाहिल बैठे हुए हैं। इनको सपोर्ट करते हैं छूटिया वो। हाँ ठीक है, मजे लेते हैं यार, रिएक्शन चैनल देख लो, बहुत सारे बड़े हुए यार।
आलोक भाई के देखो डेली निकालते हैं वो साले, 3-4 वीडियो निकालते हैं वो हमेशा, इनके सारी वीडियो रिएक्शन करते हैं, वहां जाके देख लो, इनको देखने से भी ये सूर होगा, इनको देखने का मतलब हम इनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। ये मैं कितनी वीडियोस में कितनी बार 1000 बार बोल चुका हूं, बट क्या कर रहे हैं, जाहिलों को देख देख के खुद भी जाहिल होते हैं, बुरा लग रहा है लेकिन सच यही है। ये आर्टिकल भी हट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये वैलिड है, इसका हटाना। अब भी ख्वाब देख रहे हो, अवाम जमीन पे रह के चांद के ख्वाब देख रहे हो। जमीन पर रह के चांद के ख्वाब देखने चाहिए। वो जो जम्मू कश्मीर है ना, जो उनके पास रह गया थोड़ा सा टुकड़ा या बड़ा है, थोड़ा सा टुकड़ा नहीं, ज्यादा चले ज्यादा चले उनके पास है, ये आवाम सोई हुई है। इंशाल्लाह आवाम कुछ ना कुछ कर रही है और उजागर भी है, जाग रही है। जिस दिन आवाम सब मिलकर एक जान होकर यकजान होकर आर्मी का साथ दें, चाहे खुद तालिबान बन गए या मुजाहिद बन के मतलब के हरकत करें, तो फिर सारी आवाम जब यकजान हो जाएगी ना, चाहे 10 जवान भी खड़े हो जाए ना, एक जवान तो बहुत बड़ी बात है, 10 जवान खड़े हो जाए ना, तो ये जम्मू कश्मीर क्या भारत भी हम कब्जा कर लें। मैं ये कहूंगी, दोनों नौजवानों की बातों पे मैं ये कहूंगी कि भाई हमें अमन का पैगाम देना है, नफरतें करने से जो है हमारी रेपुटेशन मजीद खराब होगी। और इनका इस्लाम का सबसे पहले इस्लाम देता ही अमन का पैगाम, तो फिर हम हमसायों से क्यों जंगे कर रहे हैं? हमसाय इस्लाम सबसे पहले अमन का पैगाम देखता है, जहां काफिर देखो वहीं उसके मुंडे उड़ा दो, वाह ये अमन है। हमें इस्लाम फैलाना, सबको मुसलमान बनाना है, ये वाला अमन है। और ये क्या गजवा हिंद करेंगे, पब्लिक की बारी, मूर्तियां बह जाएगी, मछली तुम्हारा चारा खा जाएगी, समझ गए? जाहिल के बच्चों, पहले खुद के घर में आटा भर लो, और गलती से तेज में सांस ले ली किसी अच्छे खासे बंदे ने, फेफड़ों में जाकर फंस जाएगा, तो डाल के निकालना पड़ेगा तुझे। जाहिल, पहले घर में खाने का आटा वाटा लेके जा, कौन देख देख के, मियां खलीफा को देख देख के तू भी ताल्लुकात बेहतर करने की बात। हम जंग नहीं कर रहे, हम जंग कब कर रहे हैं? जब वो जुल्म करते हैं, वो मुस्लिम पर जुल्म करते हैं, क्योंकि उधर जो अगर वो जुल्म करते तो भारत के अंदर 27 या 28 करोड़ मुसलमान होते। मुसलमान हैं जरूर हैं, वो ही हैं जो देखिए जुल्म होता तो मुसलमान वहाँ पे होते ही ना। जो स्ट्रॉन्ग है वो उधर बाइज्जत रह रहे हैं, जो मतलब के गरीब है हमारे जैसे हैं, जो अभी अपनी मेहनत मजदूरी करके खा पी रहे हैं ना, उनके साथ बहुत जुल्म करते हैं। क्या कोई आया पाकिस्तान? मेरी बात अगर पाकिस्तान में नहीं ना आया, मुसलमान उधर मुसलमान हैं भारत में के पता नहीं कितने हैं, जो 18 हैं, 20 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, हमसे चलो 21 करोड़ लगा लें, 27-28 चलो 27-28 करोड़ लगा लें, उनमें से बताएं कोई मुसलमान, उनका कोई मेजर या जर्नैल या कोई करना हुआ है जी, कौन हुआ है। अब बताएं, अब पहले भी अभी भी है, अभी कौन है? इंडियन आर्मी के अंदर सिख भी मिलेंगे आपको, मुसलमान भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे। नहीं ये चीज वहाँ पे नहीं है, निचले तबके में, नहीं निचले तबके में भी नहीं। आप देखिए बिजनेसमैन देख ले, फिल्म स्टार देख ले, सारे मुसलमान हैं। वो तो है ना, वो तो सारे, अब उन्हें तो नहीं ना कह सकते हैं हम कि वो उनका जो बस ठीक है, यहाँ पे तो डिस्कशन को खत्म करते हैं दोस्तों। लेकिन इनका कहना ये है कि अवाम जाग रही है। मैं ये कहूंगी कि अवाम के अंदर जो है ना एजुकेशन अगर जाग जाएगी तो यकीन करे पाकिस्तान और अवाम की थॉट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलो भाई वीडियो खत्म करते हैं, इन दो जाहिलों को दिखाने का मतलब था मेरा, बाकी वही सब चलेगा। और ये सुअर का बच्चा गजवा हिंद करेगा, खाने के लिए रोटी पहले पैदा कर लो घर के अंदर, आते वक्त रास्ते में चक्कर खा के गिर गया, ग्लूकोज की बोतल कम पड़ गई तेरे को, है पानी मिल नहीं रहा, डिहाइड्रेट हो गया तेरी पूरी बॉडी, चप्पल सुखानी पड़ रही है, गधे की लीड सुखानी पड़ रही है तेरे को उठाने के लिए, तो पहले घर के में आटा भर लो, उसके बाद गजवा हिंद सोचना, ठीक है ना? और रही बात कश्मीर की, वो तो तुम्हारी साथ पुश्ते नहीं ले पाएंगे। आगे बात समझ में नहीं समझ में आती तो बुंड बनाओ छोले खाओ, सामने कोई फर्क पैदा नहीं है, इनमें सारी फर्क नहीं करना। बाकी भाई आप इन जाहिलों के बारे में और सूर के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। तब तक के लिए चलता हूं मैं, समीर दोषी, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।